Hello students, in this video we are going to derive expression for the capacitance of a parallel plate capacitor. So suppose we have a parallel plate capacitor and this is the plate A of the capacitor and this is the plate B of the capacitor. Capacitor A carry positive charge, that is plus Q charge, and capacitor B carry negative charge, that is minus Q charge. Suppose plus sigma is the surface charge density of plate A and minus sigma is the surface charge density of plate B. और यहाँ पर हम मानते हैं कि जो स्पेसिंग है बिटवीन द टू प्लेट्स इज D. Okay, and A is the area of each plate. Okay, A is the area of cross section of each plate. दोनों प्लेट का यहाँ पर एरिया कितना है? A है. So A is the area of cross section of each plate. B is the spacing between the plate. जो प्लेट्स के बीच में डिस्टेंस है वो है यहाँ पर. Sigma is the surface charge density. E is the electric field between the plates. और जो प्लेट्स के बीच में यहाँ पर भाई इधर पॉजिटिव चार्ज है इधर नेगेटिव चार्ज है, तो क्या होगा यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड होगी जिसकी डायरेक्शन होगी पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ. सो E इज द इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द रीजन. सो वी नो दैट C इक्वल्स टू Q डिवाइडेड B, Q डिवाइडेड बाई V. तो यहाँ पर भाई हमें C का जो फॉर्मूला है ये पता है, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, हम जो Q है ये भी हमें पता है जो है Q की वैल्यू, और यहाँ पर हम V की वैल्यू निकालेंगे और इस इक्वेशन में पुट करेंगे. सो वी नो दैट V इक्वल्स टू अब देखिए पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है उसका फॉर्मूला क्या था, इज इक्वल्स टू E इंटू डी. V इक्वल्स टू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू स्पेसिंग. ओके, सो यहाँ पर देखिए हम कुछ पीछे के फॉर्मूलाज को रिवाइज कर लेते हैं. सो वी नो दैट F इक्वल्स टू, भाई जो हमारा इलेक्ट्रिक फोर्स जो था उसका फॉर्मूला क्या था, F इक्वल्स टू K Q डिवाइडेड बाय K Q नॉट Q1 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर. ओके, K Q नॉट Q1 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर, ये फॉर्मूला था इलेक्ट्रिक फोर्स का. वहीं पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड थी उसका फॉर्मूला था K Q नॉट डिवाइडेड बाय R स्क्वायर, और जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल था इसका फॉर्मूला था K Q नॉट डिवाइडेड बाय R. ओके, यहाँ पर अगर हम रिलेशन पता करना चाहे, रिलेशन बिटवीन E एंड F, E और F के बीच में रिलेशन, तो क्या कर सकते हैं, वी कैन डिवाइड F बाई E. F को हम E से डिवाइड कर सकते हैं. F है यहाँ पर हमारा K Q नॉट Q1 डिवाइडेड बाई R स्क्वायर, वहीं पर जो E है ये है K Q नॉट डिवाइडेड बाई R स्क्वायर. तो यहाँ पर R स्क्वायर से R स्क्वायर कैंसिल आउट, K Q नॉट से K Q नॉट कैंसिल आउट, और ये क्या हो जाता है, ये हो जाता है हमारा F बाई E इज इक्वल्स टू Q1. ओके, सो यहाँ से F इज इक्वल्स टू Q1 इंटू E, या फिर हम कह सकते हैं F इज इक्वल्स टू Q इंटू E. तो ये रिलेशन हो जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड और फोर्स के बीच में. ओके, वहीं पर अगर हम निकालना चाहे रिलेशन बिटवीन E एंड V, तो हम डिवाइड कर सकते हैं E को V से, और E को V से डिवाइड करेंगे तो E की वैल्यू है K Q नॉट डिवाइडेड बाई R स्क्वायर, वहीं पर V की वैल्यू है K Q नॉट डिवाइडेड बाई R. तो ये यहाँ पर R से एक R कैंसिल आउट और ये कैंसिल आउट हो जाता है. तो यहाँ से E बाई V कितना आ जाता है, E बाई V इक्वल्स टू 1 बाई R, और वी कैन से दैट V इक्वल्स टू E इंटू R. जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है वो क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू R. ठीक है, तो यहाँ पर ये बेसिकली फॉर्मूला आ जाता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इक्वल्स टू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू स्पेसिंग. ठीक है, जितनी डिस्टेंस पे आप निकालना चाहते हो, तो यही फॉर्मूला जो है हमने यहाँ पर यूज़ किया हुआ है. इसके अलावा यहाँ पर हम भाई पीछे के कुछ और फॉर्मूला भी पढ़ने वाले हैं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है किसी भी कंडक्टर की सरफेस के ऊपर, ठीक है, वो कितनी होती है, सिग्मा डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट. ओके, ये होती है यहाँ पर, और जो सिग्मा होता है, सिग्मा इक्वल्स टू चार्ज पर यूनिट एरिया. ठीक है, ये फॉर्मूला यहाँ पर हम यूज़ करने वाले हैं, और ये फॉर्मूला जो है ये आपको याद होने चाहिए. ओके, तो देखिए यहाँ से हमें पता है C इक्वल्स टू Q अपॉन V, और वहीं पर जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है उसका फॉर्मूला होता है E इंटू डी, और जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, ठीक है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो क्या होती है, V इक्वल्स टू अब देखिए यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, अभी मैंने इसकी वैल्यू निकाली है, इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल्स टू सिग्मा डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट. तो यहाँ पर चार्ज डेंसिटी है सिग्मा और एप्सिलॉन नॉट इंटू डी. तो यहाँ पर हम लिख देते हैं बिकॉज E इज इक्वल्स टू सिग्मा डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट. वहीं पर सिग्मा की वैल्यू क्या होती है, सिग्मा इक्वल्स टू Q अपॉन A. सो वी कैन राइट हियर दैट V इक्वल्स टू Q डिवाइडेड बाय A एप्सिलॉन नॉट इंटू D. ओके, बिकॉज
सिग्मा इक्वल्स टू क्यू डिवाइडेड बाय ए, चार्ज पर यूनिट एरिया। ओके, एंड नाउ यूजिंग इक्वेशन 1, हम इक्वेशन 1 का यूज करते हैं और इक्वेशन 1 में ये वैल्यू हम पुट करते हैं। सो C इक्वल्स टू Q डिवाइडेड बाय V, और V की वैल्यू कितनी निकाली है हमने? V की वैल्यू यहाँ पर अभी हमने निकाली है Q डिवाइडेड बाय A एप्सिलॉन नॉट इनटू T। ओके, तो यहाँ पर इसको देखिए हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं Q इंटू डी डिवाइडेड बाय ए एप्सिलॉन नॉट जो है ये पलट के ऊपर चला जाएगा, और यहाँ पर Q से Q कैंसिल आउट, और जो C है वो कितना हो जाएगा? A एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाय T। And from here we can say that C is equals to capacitance is equals to A एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाय T। तो ये बेसिकली हमारे पास एक्सप्रेशन आ जाता है कैपेसिटेंस का एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के केस में। ओके, एंड दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन दैट वी विल यूज इन द फॉरवर्ड क्लासेस। सो सपोज दिस इज इक्वेशन सेकेंड, एंड तो अब देखिए यहाँ पर जो एप्सिलॉन नॉट है ये बेसिकली है इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस की। जब यहाँ पर कोई स्पेस नहीं होता है, यहाँ पर वैक्यूम होता है, तब जो है वैक्यूम कितना ट्रांजिस्ट करता है इलेक्ट्रिक इफेक्ट को यहाँ से यहाँ जाने के लिए। ठीक है, तो उसकी परमिटिविटी है, उसकी एबिलिटी है यहाँ पर। और वहीं पर अगर यहाँ पर वैक्यूम के जगह यहाँ पर अगर हम कोई मीडियम भर दें, ठीक है, सपोज यहाँ पर वैक्यूम के जगह हमने कोई मीडियम भर दिया, ठीक है, जैसे यहाँ पर हमने वाटर भर दिया या ग्लास भर दिया, तो उस केस में जो कैपेसिटेंस है वो क्या हो जाएगी? उस केस में कैपेसिटेंस बिकम CM इक्वल्स टू A एप्सिलॉन डिवाइडेड बाय D। वहीं पर जो एप्सिलॉन है वो इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी हो जाएगी उस मीडियम की जो कि हमने यहाँ पर इंसर्ट किया है। ठीक है, कोई भी जैसे हमने यहाँ पर ग्लास इंसर्ट किया है तो उसके यहाँ पर परमिटिविटी हो जाएगी, सो A एप्सिलॉन डिवाइडेड बाय D। अब यहाँ पर देखिए जो है ये आपको ये रिलेशन जो है ये आपको पता होगा, लास्ट आपने पिछले वीडियो में देखा था कि जो एप्सिलॉन डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट होता है, दोनों का जो रेशियो होता है दैट इज इक्वल्स टू रिलेटिव इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। और वहीं पर ये बराबर होता था एफ नॉट डिवाइडेड बाय एफ एम, कि जो आपका फोर्स है, ठीक है, कितना फोर्स है जब कोई भी हम यहाँ पर कोई मीडियम नहीं होता, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू ए मीडियम, एक मीडियम के रिस्पेक्ट में, ठीक है, यहाँ पर आपका जो फोर्स है वो कितना होता है, दोनों का रेशियो, तो इसको हम बोलते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं? एप्सिलॉन डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट इक्वल्स टू के, और यहाँ से एप्सिलॉन कितना हो जाता है? एप्सिलॉन इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट इनटू के। ठीक है, तो यहाँ पर ये वैल्यू हम यहाँ पर पुट करेंगे, एप्सिलॉन इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाय के। सो एप्सिलॉन को मैं क्या लिख सकता हूँ? यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ एप्सिलॉन नॉट इनटू के डिवाइडेड बाय डी। ओके, अब ये देखिए एप्सिलॉन ए एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाय टी, ए एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाय डी। तो ये क्या है? ये बेसिकली कैपेसिटेंस है जब कोई भी यहाँ पर मीडियम नहीं होता। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? इसको मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ दैट सी एम इज इक्वल्स टू ए एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाय डी मीन्स सी इंटू के। तो ये हमारे पास एक फॉर्मूला आ जाता है। ठीक है, एंड यहाँ से हम क्या कह सकते हैं? यहाँ से हम कह सकते हैं दैट के इज इक्वल्स टू सी एम डिवाइडेड बाय सी। ओके, सो फ्रॉम हियर वी कैन ऑल्सो डिफाइन डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ओके, सो फ्रॉम हियर वी कैन डिफाइन डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की यहाँ पर हमारे पास एक अलग डेफिनेशन भी आ जाती है कि जो कैपेसिटेंस होता है, ठीक है, जो कैपेसिटेंस होगा, चार्ज स्टोर करने की एबिलिटी होगी विद रिस्पेक्ट टू ए मीडियम, किसी मीडियम की जो चार्ज स्टोर करने की कैपेसिटी होगी विद रिस्पेक्ट टू वैक्यूम के रिस्पेक्ट में वो कितना ज्यादा चार्ज को यहाँ पर स्टोर कर सकता है, उसी को हम बोल देते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। और यहाँ से आप ये भी समझ सकते हो कि भाई जो कैपेसिटेंस है किसी मीडियम की वो ज्यादा होगी एज कम्पेयर टू वैक्यूम के कंपेरेटिवली, क्योंकि यहाँ पर जितना भी आप जो भी यहाँ पर मीडियम रखोगे उसका जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है, उस डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट से जो कैपेसिटेंस है जो कि वैक्यूम में होगी वो मल्टीप्लाई हो जाती है, के फैक्टर जो है हमारी जो कैपेसिटेंस है वो इंक्रीज हो जाती है। तो इसलिए हम क्या करते हैं, जब भी हम कैपेसिटर बनाते हैं तो कैपेसिटर के बीच में हम यहाँ पर कुछ मटेरियल प्लेस करते हैं। ठीक है, यहाँ पर कोई हम डाइलेक्ट्रिक मटेरियल रखते हैं जिसका कुछ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है, और उसके कारण क्या होता है, उसके कारण जो हमारी कैपेसिटेंस है वो इंक्रीज हो जाती है। तो कैपेसिटर को हमेशा ऐसा नहीं बनाया जाता, हमेशा डाइलेक्ट्रिक मीडियम जो है यहाँ पर रखा जाता है उसके बीच में, ताकि जो कैपेसिटेंस है वो इंक्रीज हो सके। ओके, और यहाँ से हम डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की हमें एक और डेफिनेशन मिल जाती है।
So dielectric constant K is equals to capacitance of a capacitor with a dielectric medium divided by capacitance of a capacitor without dielectric medium. Okay, dielectric constant जो होता है capacitance का रेशियो होता है जब कोई मीडियम होता है यहाँ पर with respect to जो आपकी capacitance होती है जब कोई मीडियम नहीं होता है वहाँ पर. ओके, सो यहाँ से हम कह सकते हैं that by inserting a dielectric medium capacitance increases by factor K. ठीक है, कैपेसिटर जो है वो के फैक्टर इंक्रीज हो जाती है, बढ़ जाती है, के टाइम्स इंक्रीज हो जाती है जो भी हम यहाँ पर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट प्लेस करते हैं उस मटेरियल के अकॉर्डिंग. ठीक है, तो ये था हमारा एक्सप्रेशन फॉर कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर एंड दैट इज फॉर ऑल टुडे. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.